मेरा कुलदीप पाटिल साहब आपसे एक चीज समझना है, संसद में इतना बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच होता है, उसके बाद 143 सांसदों का निष्कासन होता है, इन सबको छोड़ के धनखड़ जी का की मिमिक्री एक कल्याण बनर्जी साहब ने की, और उसमें भी कल्याण बनर्जी साहब मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी उसमें अपने फोन से फोटो वीडियो बना रहे थे, तो राहुल गांधी के ऊपर सब लोग टूट पड़े हैं। अरे भाई, पहली चीज, असली मुद्दा यह है कि उन लड़कों ने क्यों कूदे, कारण बेरोजगारी है। आपने 143 लोगों को क्यों निष्कासित किया, क्योंकि आप डर रहे हैं। धनखड़ जी अब अपनी बात को ये करने के लिए भाई अगर कुछ किया तो कल्याण, हालांकि मेरे हिसाब से कल्याण बनर्जी ने बहुत बेहतरीन मिमिक्री की थी, क्योंकि हमारे जो मोदी जी जब पार्लियामेंट में मिमिक्री करते हैं तो बहुत ही खराब लेवल की करते हैं, उनको मिमिक्री करना नहीं आता है। वो जब इधर इधर आंख का वो क्या क्या करते हैं, अजीब अजीब तरह के एक्शन। मैं आपसे कुलदीप पाटिल साहब ये समझना चाहता हूं, इन सारे उसमें राहुल गांधी तो वहां कहीं है ही नहीं, लेकिन सारी चीजों का पूरी भाजपा और पूरी मीडिया लग गई कि राहुल गांधी उसमें वीडियो क्यों बना रहे थे। तो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर ये समाज, ये देश, ये इंडिया गठबंधन से लेके भाजपा तो है, थोड़ा हार्श ज्यादा है, थोड़ा कठोर ज्यादा है हम लोग उनके प्रति? कुलदीप पाटिल साहब, भी एक कहावत है कि इसको बहुत लोग गालियां देते हैं, इसका मतलब ये सबसे अच्छे आदमी है। वैसे राहुल गांधी के बारे में हुआ है। अभी तो राहुल गांधी के सर्टिफिकेट के लिए मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है, बात करी है। और ये जब बात करी तो तब भी मैंने कहा था कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस पे भी नहीं आना है, लेकिन तुम जो काम कर रहा है ये इतना अलग किस्म का है जो तुझे मालूम है कि तेरी ग्रैंड माँ को मार दिया, तेरे पिता को मार दिया, तू भी चलते चलते सुबह मारने वाले है। क्योंकि मैंने वो दोनों उनके डेथ का अभ्यास किया था, स्वर्ण मंदिर का धोखा था, स्वर्ण मंदिर में कुछ नहीं था, धोखा बता दिया, शस्त्रास्त्र बता दिए, मिसगाइड किया। तो ये जब राहुल गांधी आज जो काम कर रहे हैं हिम्मत से अकेले, अनफॉर्चुनेटली सभी कांग्रेस वाले उनके पास साथ नहीं है। अरे क्या बोलेंगे, पर्सनल लेवल पर नहीं जाएंगे, चलो छोड़ दो, लेकिन उनको सब संभालने लगे हैं। मैंने देखा कि हम एक मीटिंग में बैठे थे, हम भारत जोड़ो यात्रा के पहले काउंसिल हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उनके एक आदमी ने उनको चिट्ठी दी भाषण करने के पहले हमारे सामने, मैं बाजू में बैठा था, तो राहुल ने वो चिट्ठी फेंक दी और भाषण किया। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम हैं तो राहुल है। कई बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि आजू बाजू के लोग प्रॉम्प्ट करते हैं, लेकिन वो खुद इतना होशियार और विद्वान आदमी है। और ये इलेक्शन की क्या बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो विश्वविद्वान थे, विश्व विद्वान थे, कोई नो डिस्प्यूट। वो क्या इलेक्शन जीतते थे क्या? हमारे देश की खासियत है कि इलेक्शन जीतने का एक तरीका अलग है, अभी तो बहुत अलग हो गया। मैं तो हमेशा कहता कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नाम से भारत में जीना ही इतना मुश्किल है कि हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना मुश्किल है। क्योंकि हर कदम पर क्या जर्सी गाय, क्या कांग्रेस की विधवा, क्या भाई क्या नहीं बोला। ये जब सब बोल रहे हैं तो भी वो सीना तान के काम कर रहा है, सीना तान के। वो कहता है अभी देखो ये आज का जो है, अरे ये सब पूर्व नियोजित था, ये बच्चों को कूदना और पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करना, ये सब उनके एमपी ने दिया था ना सर्टिफिकेट उनको जाने के लिए। तो क्यों किया? तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पार्लियामेंट में उनको फेस करने थे, और वो ऐसे नहीं थे कि जिनका जिनका उनके पास उत्तर नहीं है। तो ये सभी कटल करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये किया। अभी अपोजिशन की क्या गलती है भाई कि अरे तुम हमारा संरक्षण नहीं कर सकते तो देश का क्या संरक्षण कर रहे हैं? और वो भी दिखाया है, चाइना ने दिखाया, पाकिस्तान ने दिखाया। अभी वो जनरल, रिटायर्ड जनरल की किताब आई। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सब
हम कितने काले हैं ये बाहर न जाए, इसलिए इनकी ये कोशिश होती है। कभी भी ये इन लोगों का इतिहास स्ट्रेट फॉरवर्ड सच नहीं रहा है, नहीं रहेगा। हर दिन ये तिकड़म करते हैं। और अभी मिमिक्री की बात करी, आप भी अभी पीएम की मिमिक्री कर रहे थे, कल नोटिस आएंगी, आएगी ना। आप भी अभी आप कर रहे थे। तो मैं कहता हूं कि ये तो क्या, ये तो बचपना हो गया, जिसको बोलते कि लेवल ही नहीं है, लेवल ही नहीं है। और ये लेवल अभी आएगी नहीं, अभी आएगी भी नहीं। लेकिन आप बोलते इसलिए मैं बाकी आगे का चुप हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ईवीएम के ऊपर कोई बात नहीं करता। अरे जिन मोदी शाह ने जिंदगी में कभी सच बोला नहीं, उनके 2009 में उनका प्रयास था ईवीएम कैसा मैनेज होता है ये सीखने का। बेचारा वो अभी बोलेगा नहीं, लेकिन वो जिंदा है। उनको सबको एक्सपर्ट को बुलाया था कि ईवीएम कैसा मैनेज होता है। अभी ईवीएम मैनेज के बारे में भी मैं आप सबको चैलेंज करता हूं कि ईवीएम लाया कांग्रेस ने, लेकिन एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि जहां ईवीएम बिगड़ा और उसका वोट कांग्रेस को गया। ये तो इतने माहिर है ना, इतने होशियार लोग हैं कि कभी भी ये पकड़ सकते थे। लेकिन इनके बारे में यही, जब वो सत्ता में नहीं थे तो भी ईवीएम इनको वोट देता था। और अभी तो क्या सब उनके हाथ में। तो इसीलिए इनको एनी हाउ सत्ता छोड़नी नहीं है, और वो छोड़ेंगे नहीं ऐसा मेरा कयास है। हमारे तो दिन खत्म हो गए, वी आर जस्ट काउंटिंग आवर लास्ट डेज। हर दिन हम तो भी हम जाके नागपुर में रहते हैं और कहते हैं कि भाई मैं देश में बहुत मच्छर हो गए, इसका गटार नागपुर में है तो मैं साफ करने आया हूं। तो मेरी भाषा आपने उस दिन, आप थे, मैंने सबको अपील किया कि भाई बोलो ना, कि समुराई जात जापान की सर्वोच्च जात थी। जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आज से सब नीचे जात, हम हमारे ये उच्चता के कुछ बेनिफिट नहीं लेंगे। ये मैंने उस दिन अपील किया है। उधर सब जेएनयू के प्राध्यापक थे, कितने सब लोग थे, किसी ने आवाज नहीं किया। मैंने कहा बोलो नहीं यार, तुम बोलो क्या हमारे देश को 5000 साल हम पीछे रखे हैं और क्यों रखते हैं, आप देश हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मानते नहीं, उनको लगता है कि अपने प्रिविलेज जाएंगे, अपनी कौम हमें। वही किस्सा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। उनका सही इतिहास लिखने के लिए छत्रपति शाहू ने हजारों करोड़, हजारों करोड़ नहीं लेकिन लाखों रुपए खर्च किए, क्योंकि उस दिन करोड़ का उस बात नहीं थी। उन्होंने सब संशोधन किया और बोले कि हम हमारे कौम के खिलाफ नहीं लिख सकते। तो यही बात राहुल की हो गई। राहुल इनको चुपता है, रात दिन चुपता है। और वो चुपने का कारण यही है कि एक भी आदमी राहुल के तुलना में इनके पास नहीं है, एक भी नहीं। अभी किसी ने वाजपेयी की बात की, मैं नहीं जाऊंगा पीछे, वो नहीं है, नो ही इज नो मोर नाउ। उनकी तुलना नहीं हो सकती राहुल से। इतना वो सीधा साधा है। 100% वो महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के मार्ग से जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जाने के बाद भी आप सब लोग याद करेंगे कि ये सही बोले थे। मैंने देखा, अंदर से देखा, उससे बात हुई, 1 to 1 बात हुई। तो जी जी इसलिए जी राहुल टारगेट होना साहजिक है। जी उनकी जी मजबूरी है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल में उन्होंने जो भी किया वो उसको ढक्कन डालने की बात करते हैं। अच्छा क्या किया बोलो, ऐसा पूछने के बाद वो बोलते राहुल ऐसा है, प्रियंका ऐसी है। तो ये सब हमें आपके माध्यम से समाज को हम विनती करते हैं कि अरे इंडिया वाले भी क्या कर रहे हैं। इंडिया वाले में भी है क्या राहुल के कंप्लेन का कोई है क्या, नहीं है। तो भी वो राहुल को कोसते। और ये इलेक्शन में जो हुआ, राहुल ने क्या किया। जो स्थानिक लीडर्स थे उनके हाथ में, उलट राहुल डेमोक्रेसी में मानता है, मानने वाला आदमी है। स्टेट लीडर्स को सब दिया, इन्होंने क्या किया, सब स्टेट लीडर को हकल दिया जिन्होंने इलेक्शन जीता। ठीक है, आप जी सुनेंगे, आप सबके जी सुनेंगे। जी जी पाठक जी साहब को मैंने पहले कई बार विनती करी थी कि हम पाठक साहब कि हम सबसे नीचे ऐसा डिक्लेयर करो और देश को संभालो।
देश की लीडरशिप करो। उस दिन आप थे, मैंने सबको विनती करी पाठक जी, यार तुम हमको मान्यता नहीं है, हमें लोग गालियां देते हैं, लेकिन तुमको मान्यता है, तुम बोलो ना। कोलसे पाटिल साहब, एक जल्दी से एक चीज आपसे पूछ लूं। कल मुझे अजीब हास्यप्रद लगा, कल 35 लोगों ने जो नया आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जो नया उसका नाम हो गया, उस पे 35 लोग बोले। उसमें 23 या 24 लोग कांग्रेस के थे जो वाह अमित शाह साहब, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी, उस बोलने वाले में मैं 2 लोगों का नाम आपसे लूंगा और उस पर पूछूंगा। उस पे बोलने वालों में प्रज्ञा ठाकुर जी थी, प्रज्ञा ठाकुर जी और रमेश बिधूड़ी जी। ये बीजेपी के स्टार बोलने वाले लोग थे जिनको आगे किया गया था नए आईपीसी, नए सीआरपीसी, नए एविडेंस एक्ट में। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी ये, और दूसरा एक चीज लोगों को और पता लग जाना चाहिए कि जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, जिसको ये भेजा गया था कि जरा तुम इस पे वो करो, उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बृजलाल जी हैं, जो 40 वर्ष तक पुलिस की नौकरी किए हैं, बीजेपी के कोटे से राज्यसभा में आए हैं। मुझे हरदम ये लगता है कोलसे पाटिल साहब कि अगर इस तरह का, एक अच्छी बात है, ये होना चाहिए था, लेकिन इस तरह की कमेटीज के हेड पुलिस वाला नहीं हो सकता है, आम नागरिक चुना हुआ व्यक्ति ही हो सकता है जिसकी जवाबदेही हो। ये राज्यसभा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उनको कमतर नहीं आंक रहा हूं। 40 साल जिसकी पुलिस की ट्रेनिंग हुई हो, वो तो जब अगर लॉ में चेंज करेगा तो पुलिसिया उससे करेगा। तो जरा एक आपसे एक वक्तव्य, प्रज्ञा ठाकुर और रमेश बिधूड़ी बीजेपी की तरफ से लॉ के ऊपर बोलने वाले, और दूसरा बृजलाल साहब उस लॉ को बनाने वाली कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन। बात ऐसी है कि गोधरा की आग अंदर से लगी थी बोगी से, तब से इनका ट्रेनिंग हुआ है। जो जो डिफिकल्टीज इनको आई, ये सब ध्यान में रखे हुए की हुई अमेंडमेंट है। अभी वो पहले प्रोविजन थी, अभी मालूम नहीं 90 दिन की पुलिस कोठड़ी, तो साला 90 दिन पुलिस कोठड़ी में तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। मैं 3 दिन रहा, मुझे मालूम है क्या पुलिस कोठड़ी होती है। दूसरे जो अमेंडमेंट्स आए हैं कि 1 महीने में और 3 महीने में डिसीजन, 1 महीने में सब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा ही नहीं। हमारी मशीनरी इतनी बत्थड़ है और ये हमेशा प्रेशराइज करते रहेंगे, तो फिर नियोजन पूर्वक पहले ही गुनाह का तपास है और फिर चार्जशीट दाखिल किया है, नहीं तो इम्पॉसिबल है आज के परिस्थिति में। एक तो बात समझिए, हमारी सभी एजेंसियां डिसऑनेस्ट है। दूसरी बात, अभी जुडिशरी का हम ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन देखा है हमने जो कुछ चल रहा है। तो इस माहौल में एविडेंस एक्ट इतना अच्छा है, इंडियन एविडेंस एक्ट, कि उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। इंडियन पिनल कोड भी बहुत अच्छा है। एक दो कल जो सेक्शन थे, एक सेक्शन मैंने निकाला था, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस, ऐसे कोई सेक्शंस हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई तैयारी उनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की, कुछ रखा है नहीं ना। अरे आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे, यहां तक ठीक है, लेकिन तुम इलेक्शन कमीशन खुद अपॉइंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज के तुम खुद अपॉइंट कर रहे हैं क्या? अभी तो ऐसा 10 साल में हुआ है कि उन्होंने अपॉइंट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नमता पीछे हटे सुप्रीम कोर्ट, और वो उनके कैंडिडेट ज्यादा सेक कर दिए। और ये अभी जो नई लेडी आई गुजरात से, लॉर्डशिप लेडीशिप, तो उनके सामने सब जो भी इनके इंटरेस्ट के क्रिमिनल केसेस उनके सामने लगा देना, ये क्या जस्टिस हुआ क्या? और ये जानबूझकर किया जाता है। जस्टिस कौल ने बोला, जस्टिस कौल तो मेरे ख्याल से उनके ही पटड़ी से आए थे, तो भी वो बोल गए कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा ऐसा है, जो इशारा दिया है। तो मुझे लगता है कि चारों ओर से हमको घेरने की कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। हमें नहीं, भारतीयों को, और आवाज करेंगे तो अंदर जाएंगे। इसके सिवाय ये अमेंडमेंट में देश का हित कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इनका इतिहास ऐसा है।